थोड़ा सा क्विकली अगर हम पीछे ले जाते हैं आपको, 2-3 लाइनों में बताइए क्या पढ़ा, क्या किया और कैसे परफॉर्मिंग आर्ट में शौक पैदा हुआ। OA लेवल्स में मेडिसिन पढ़ी, लग रहा था डॉक्टर बनेंगे। वालिद साहब पास्ट अवे अर्ली, फिर सोचा नहीं डॉक्टर नहीं बनना, बिजनेस पढ़ लेते हैं। बिजनेस पढ़ने के लिए एडमिशन लिया, फिर ट्रांसफर हो गया, डबलिन आयरलैंड चला गया पढ़ने। वहाँ बैचलर्स करा था MIS में। दूसरे तीसरे साल पता चला कि नहीं आर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से था वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैंने सोचा कर लेते हैं। तो मुझे बैचलर्स के तीसरे साल में पता चल गया कि भाई ये एक्टिंग और डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, पर मैं बाहर से देखता रहता पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है। फिर हिम्मत बनी और काम अच्छा देखा और पढ़ाई मुकम्मल करते करते वापस आया पाकिस्तान। ओके। मास्टर्स भी खत्म करके, क्योंकि डरा हुआ था। थैंक यू। लेकिन मैट्रिक किया आपने? नहीं, मैट्रिक में फेल होके मैं सीधा मास्टर्स में चला गया। आई केम बैक व्हेन आई वाज 26 एंड हाफ, और 27 पे मैंने फिर रेडियो और ट्राइंग टू ब्रेक इनटू टीवी, मैंने जस्ट फेल इनटू इट। फिर स्ट्रगल किया और फिर कुछ ड्रामे हिट विट होने लगे, और वहाँ से फिर साथ ही फिल्म भी फड़का दी। फिर वहाँ 2010 से 16 तक काफ़ी क्रेजी टाइम अच्छा गया, बड़े मज़े का काम किया। साल में एक ही ड्रामा करता था, मुश्किल लगता था मुझे, लेकिन अच्छे जाते रहते थे, तो मैं कहता था ग्रेट, एक ड्रामा कर रहा हूँ, जाके थोड़ा लिख लूँगा। सो कंटेंट थोड़ा सा मोटिवेशन का हिस्सा था कि एक्टिंग कर लूँ, लेकिन मजे की चीजें भी बनती रहें, उससे मैं बड़ी एंजॉयमेंट मिलती थी, चाहे म्यूजिक वीडियोस हों चाहे कुछ हो। म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया? हाँ, एक आध में मॉडलिंग की, सब कुछ किया, रेडियो भी किया, मॉडलिंग भी की। इन्होंने तो बिजनेस पढ़ा, आपने तो ये भी नहीं पढ़ा। नहीं जी, मैंने लोगों के दिमाग खाने पड़े। लेकिन बिजनेस नहीं पढ़ा, लेकिन बिजनेस भी किया टका के। इसलिए साइकोलॉजी पढ़ ली थी ना। अच्छा, और जिंदगी लोगों के ज़हन पढ़ लिए कि कैसे मेरी लॉन हिट होएगी। हाँ, कैसे होगी। नहीं, बचपन से स्कीमें बनाती थी जब छोटी सी थी। पैसे कमाने की स्कीमें। जबरदस्त। स्कूल से सही गई आपकी स्कीम। हाँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं गारफील्ड के पोस्टर्स पेंट करके लिबर्टी बुक कॉर्नर में 800 रुपए के बेचती थी उस जमाने में। हाँ, ऐसा की चीजें करती रहती थी, कभी टी शर्ट्स बना ली तो बेच लिया। सो आई ऑलरेडी हमेशा से वो माइंड था। सो अपना ब्रांड भी इसी तरह डेवलप कर लिया, और वो ब्रांड ने बड़ा बिजनेस भी किया। हाँ, हमारे भी ऐसे कोई शौक थे। डॉक्टर बनने का मुझे भी बड़ा शौक था, मैंने भी प्री मेड किया था। पाकिस्तान में तो हर बंदा ही डॉक्टर है। अभी आप कुछ बताएं कि मुझे ये बीमारी, हर बंदा अलग अलग दवाई बताएगा। तो शौक होता है, और स्पेशली जिन लोगों के बच्चे हो जाए ना, उनके पास सारी बीमारियों के हल होते हैं। बिल्कुल, घर में मेडिकल स्टोर होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, माशाल्लाह, गूगल जिंदाबाद। अब तो हम भी डॉक्टर हैं, हम भी सब कुछ है, तो गूगल पे सारी चीजें मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। शादी हो गई, 2 बेटियां हो गई माशाल्लाह, चैनल भी चला के देख लिया, फैशन चैनल भी चला के देख लिया, फैशन करके भी देख लिया। What is missing? What are you missing now? जो मिसिंग था, आई थिंक वो मैंने पिछले 10 सालों में पूरा कर लिया। जो अपने शौक थे, बच्चों को पाल लिया, अब माशाल्लाह बड़े हो गए। आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि कोई नया बिजनेस, न्यू वेंचर, समथिंग लाइक मैं औरतों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, चलाना चाह रही हैं। कोई तहरीक ही आप समझें बस होने वाला है। कुछ औरतों की तरफ से आने वाला है। नहीं, सच्ची से आई रियली डू, बिकॉज आई फील कि हमारे यहाँ मिसोजिनी इतनी रही है, हमें लगता है कि हम बिल्कुल बेचारे मोड में औरतें चल रही हैं, स्पेशली हमारे मुल्क। लगता है आपको? जी, बिल्कुल लगता है। Do you agree with औरत को ये लगता है कि वो बेचारी है, उसने ये सोच लिया है। So I want to change that. आप जो तहरीक चला रही हैं उसमें वो बेचारी नहीं होगी? बिल्कुल, औरत बिल्कुल बेचारी नहीं है। ये यार क्या तालियां होंगी। बेहतरीन। अदील हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वनीज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। वेलकम बैक टू दी सरकार। एक और चीज आपके बारे में बड़ी मशहूर है, अदील साहब के मुश्किल आदमी है। मुश्किल, ये आप कह रहे हैं? मुश्किल आदमी है, ही हैज हिज ओन वर्ल्ड, हम बोलते हैं। और हाँ, जो ये कहता है मैं उसकी दुनिया उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, कुछ नहीं। आई थिंक आई हैड अ वेरी इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग टाइम इन मीडिया, बड़े ज़बरदस्त लोगों के साथ काम किया। आई वाज सो लकी, वो छोटा सा एक टाइम फ्रेम, रिवाइवल ऑफ सिनेमा वाला वो सारा। तो जब इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे कॉलीग्स, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिनके साथ उस वक्त काम किया, तो वो आपकी कम्युनिटी जेल हो जाती है। जैसे अब यंगर लॉट या जो भी उनको कहेंगे, वो सारे जरा दे आर कलेक्टिव, तो उनको तो लगेगा दैट यू आर अ लिटिल एब्सेंट। बट जो मेरे साथ सब थे, माहिरा, आमना शेख,
सायरा यूसुफ या वो जब हमारे ड्रामे हिट हो रहे थे जिनके साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया, so we always felt we were connected. So but I suppose the industry demands certain kind of visual presence. और फिर सोशल मीडिया भी हमारे सामने आया, तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि चलो भाई तस्वीरें मैं भी सारे लगाता नाम हूं। आपने फीमेल्स के बताए, मेल के लिए मुश्किल होंगे आप। तुम मिलते नहीं हो तुम मिलते नहीं हो। नहीं, हम जब भी मिले बड़े अच्छे से, मुझे तो नहीं लगे मुश्किल। मैंने मुश्किल तो नहीं क्रिएट की तुम्हारे हंसी मजाक किया हमने साथ, बड़ा सही बात है। हमने फिल्म की थी साथ में। अगर सोशल मीडिया को लेके चले तो हम भी कम करते हैं, सोशली कहीं नजर नहीं आते, आप भी सोशली बहुत रेयर। आपको लगता है कि हम करके बैठने वाले लोग हैं? हाँ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो, भाई कौन सोचे। यही बात मैं अदील साहब को भी बता रहा था। मैं कहा आई एम नॉट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इज बिकॉज ऑफ मी। आई बिलीव हिम। मैं तो उस दौर का आदमी हूँ। नहीं, और मुझे तो नुमान में बड़े परेशान होती हूँ। कल ही मैं देख रही थी कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मुझे नाम भूल गया है, 12 मिलियन फॉलोअर्स उसके। फिर मैंने कहा अच्छा जाके पेज पे चेक तो करती हूँ कि क्या कारनामा है। आयशा खान साहिबा जी। Just pictures of that woman. How many do you have? You mind telling us? Followers? I don't even know. You don't know, ना? I don't Nice, know. nice. मैंने तो अपना अकाउंट भी बनाया, मेरी बहन बनाती है और मेरी नीस उसके ऊपर पोस्ट करती रहती है। और जब भी मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मैं आयत कर रही हूँ या कोई कोट कर रही हूँ, अपनी तस्वीरें तो नहीं मैं कर सकती। So that is another thing कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन हो रही है, फॉलोअर्स हैं तो क्या हुआ। It's like a tool, you know, मतलब असल में तो वही है, पहले अखबारों में तस्वीरें छपती थी, वो अब हमें एक टूल मिल गया, दस्तयाब है। अगर इंस्टाग्राम या की मिसाल लेते हैं तो मुझे ये चीज़ पसंद है कि लोग उसको अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। ठीक है, अगर एक इंसान है जो सुबह ब्रश करते हुए अपनी तस्वीर डाल रहा है, उसकी मर्जी, कोई खाना खाते हुए वो खाना दिखा, मुझे ये भी नहीं पसंद कि मतलब कि कौन सवेरे उठते ही करके अंगड़ाई ऐसा होता है। अच्छा, बैंक में पैसे जमा कराते वक्त, निकालते वक्त नहीं डालता तस्वीर? जी नहीं। लेकिन वो दिखाना कि मेरी कौन सी गाड़ी है, मैं बिजनेस क्लास में बैठे हैं हम, हमारे कौन से गाड़ी वाली बच्चे चीज से हैं, मैं कोई इतना ज्यादा डिसएग्री नहीं करता, बिकॉज पता नहीं होता, कभी किसी ने बहुत मेहनत करके गाड़ी खरीदी होती है, पता नहीं 10 साल काम करके, अब वो कहता है यार मैंने गाड़ी ले ली है, मेरी खुशी है आज, वो तस्वीर डाल देता है। आपने डाली है लग रहा है मुझे। नहीं, फिर आप इसका साइड क्यों ले? नहीं, मैंने सिर्फ बर्गर की तस्वीर डाली थी। अच्छा अच्छा। और नंबर प्लेट छुपा ली थी मैंने। अच्छा। मैं खड़ा था गाड़ी के साथ, गाड़ी नजर नहीं आ रही। बाइक का भी शौक है? बाइक का शौक है। तो ये जरूर है कि आप मेहनत करते हैं, तो एक सोशल मीडिया आपको चैलेंज भी करता है कि आप दूसरे की खुशी और उसकी कामयाबी या जिस तरह भी उसको प्रेजेंट करें, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। But this is the problem I have, ना, that we're looking for acceptance from other people. No, फिर ही हमें वो लाइक मिलेगा तो हमारी रीअफर्म हो रहा है कि जी हम अच्छे हैं, वरना लाइक नहीं मिलेगा तो वो डिप्रेशन हो गया कि क्यों नहीं मिला है, किसी ने तस्वीर नहीं देखी, अब उसके बारे में obsess हो रहे हैं कि मेरे फॉलोअर्स, इसलिए तो मुझे पता नहीं। आपके दौर में मॉडल्स कैसे अपनी इमेज बिल्डिंग करती थी? कोई भी नहीं इमेज बिल्डिंग, कोई भी नहीं कुछ करता था, बस काम करते थे चुपके से अपना। वो अपनी बिल्डिंग में रहती थी बस।